इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective. करण 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 the detective। कितनी मुश्किल से 3 टिकट का इंतजाम किया था राठी जी, कितनी मुश्किल से करण सर को मनाया था फिल्म देखने के लिए, लेकिन आप भी ना बस बीच रास्ते में गाड़ी मोड़कर इस सुनसान जंगल में ले आए। अब कंट्रोल रूम से मैसेज आया तो मैं क्या करता मोनिका जी, लेकिन मैंने तो कहा था कि आप जाकर फिल्म देख लो, काम हम लोग कर लेते हैं। जाने दीजिए जाने दीजिए, अब लाश के साथ वक्त बिताने का मौका करण सर को मिले और करण सर फिल्म देखने जाए, इम्पॉसिबल। वैसे कहाँ है लाश? हाँ, ये आपके कंट्रोल रूम वाले भी ना कोई भी फोन करके कुछ भी बोलता है और आप है कि मान लेते हैं। राठी, किसने फोन किया था कंट्रोल रूम में और लाश के बारे में बताया था? सर वो पुलिस के झमेले में पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए अपना नाम और पता नहीं बताया। ओके। लाश? सर, लगता है इसका एक्सीडेंट किसी गाड़ी से हो गया। राठी, इसकी चोटों को गौर से देखो, ये
हिट एंड रन नहीं है, इसे मल्टीपल इंजरीज हुई है। लगता है किसी ने इसे गाड़ी से टक्कर मार मार कर मार डाला। ये एक्सीडेंट नहीं है राठी, ये हत्या है, कत्ल है, मर्डर है। यस सर, यहाँ पीछे टायरों के निशान भी है। फॉरेंसिक टीम से कहो कि जो भी टायर के निशान है उनका कास्ट बनाए, स्टडी करें। ओके। यस सर। सर, अगर ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है तो सवाल तो ये उठता है कि इतने सुनसान जंगल में ये करने क्या आया था? हो सकता है जिसने भी इसे मारा उसने धोखे से किसी बहाने से इसे यहाँ बुलाया और फिर मार डाला। लगता है कि कोई दुश्मन दोस्त का लिबास पहनकर इसका इंतजार कर रहा था, वरना ऐसे किसी के बुलाने पर ऐसे सुनसान जगह पर ये नहीं आता। लड़िए, काम करो, इसका जेब टटोलो, देखो। कत्ल के पीछे लूट का मकसद तो नहीं है, पैसे मौजूद है पर्स में। ये आई कार्ड। ओके। ओ, इसका नाम है राजन कोरेगांवकर, यश कृपा मैटरनिटी होम। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव चलाती थी इसे। लाठी, कार्रवाई खत्म करो, फिर चलते हैं यश कृपा मैटरनिटी होम। Karan, the detective. Karan, the detective. हाँ, ओके। देखो डार्लिंग, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? देखो हम सब ठीक कर देंगे, वही होगा जो हम चाहते हैं। हाँ, ओके। हाँ, देखो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में फोन करता हूँ। यू टेक केयर, बाय। मैं क्लिनिक जा रही हूँ, तुम कब तक आओगे? रजनी, मैं आज शायद नहीं आ पाऊंगा। तुम चली जाओ, यू प्लीज मैनेज। देखो प्रभात, तुम्हारा जो ये रिया विया के साथ चक्कर है ना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कम से कम इस बात का तो लिहाज करो कि तुम एक डॉक्टर हो और वो एक मामूली नर्स। देखो रजनी, रिया के बारे में हम बात नहीं करें तो अच्छा होगा। पता नहीं कब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। गलती का एहसास तो मुझे हो ही चुका है। अरे गलती तो मुझसे उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी। मुझे क्या मालूम कि तुम दूसरी औरतों को औलाद का सुख दे सकती हो, लेकिन खुद मां नहीं बन सकती। प्रभात, तुम बार बार मुझे इस बात का एहसास क्यों दिलाते रहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी मां बनना चाहती हूँ? लेकिन जब ऊपर वाले को ये मंजूर ही ना हो तो भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, हम एक बच्चा भी तो गोद ले सकते हैं ना। देखो रजनी, तुम मां नहीं बन सकती, लेकिन मैं तो बाप बन सकता हूं ना। मुझे किसी और का खून नहीं चाहिए, मुझे अपना खून चाहिए, अपना बच्चा। और इसीलिए मैंने रिया से शादी करने का फैसला कर लिया। रजनी, तुम चाहो तो मुझे तलाक दे सकती हो। शर्म आती है मुझे तुम्हारी बातों पे। शायद तुम ये बात भूल गए कि तुम मेरे पति होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हो। खैर, लेकिन तुम इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तलाक दे दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। मेरी जिंदगी से तो तुम्हें जाना ही होगा रजनी, तुम चाहो या ना चाहो।
सर, हमने राजन गोरेगांवकर के बारे में पता लगाया है। वो तो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है सर। जी सर, वो जिस भी क्लिनिक में काम करता था वहाँ लेडीज पेशेंट के साथ क्लोज होने की कोशिश करता था। यू नो सर, फ्लर्ट। सर, उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे निकाल दिया जाता। ये राजन डॉक्टर रजनी के साथ कब से काम कर रहा था? 3 महीने से सर। यहाँ पर एक रिया नाम की नर्स काम करती है, उसने ही उसे काम पर लगवाया था। और सर, हैरत की बात तो ये है कि डॉक्टर रजनी के जो हस्बैंड है प्रभात श्रीवास्तव, उसका उस रिया के साथ अफेयर चल रहा है। और सुना है सर कि बहुत ही जल्द दोनों शादी करने वाले। क्या डॉक्टर रजनी इस बारे में जानती थी? पता नहीं सर, मे भी। चलें, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव से मिलते हैं। मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए। मेरे पति को फंसाना था। ये तो तुम्हारी अपनी किस्मत है कि तुम माँ नहीं बन सकती, और मैं प्रभात को वो दे सकती हूँ जो तुम नहीं दे सकती। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे कभी अपनी सूरत मत दिखाना। तुम मुझे इस क्लिनिक से तो निकाल सकती हो, लेकिन प्रभात की जिंदगी से नहीं। और मैं यहाँ इसीलिए काम कर रही थी क्योंकि प्रभात ऐसे चाहता था। फिर का इन्फॉर्मेशन, ये क्लिनिक मेरा है, प्रभात का नहीं। अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी नजर मत आना, समझी तुम? डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव जी। मैं करण द डिटेक्टिव। जी कहिए। राजन गोरेगांवकर आप ही के क्लिनिक में काम करता था? जी हाँ। आपको पता तो होगा कि उसका कत्ल हो चुका है। जी हाँ जानती हूँ, पर इस वक्त मैं आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। कमाल है, मैंने तो अभी तक आपसे कुछ पूछा भी नहीं। देखिए, वो यहाँ सिर्फ 3 महीने से काम कर रहा था, इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन वो आपके यहाँ काम करता था। अगर हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ आप ही हमें दे सकती है। लगता है आप चाहते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन बुलाकर आपसे ऑफिशियली पूछताछ की जाए। हमने सुना है कि उसकी आदतें कुछ बिगड़ी हुई थी। हाँ, सही सुना है आपने। यही वजह थी कि मैं उसे पसंद नहीं करती थी, उसे यहाँ से निकालना चाहती थी। लेकिन थोड़ी देर हो गई, या फिर कातिल ने थोड़ा जल्दी उसे आपकी जिंदगी से निकाल दिया। कहना क्या चाहते हैं आप? जरा खुल के कहिए। काफी अपसेट लग रही हैं आप। हाँ, थोड़ी अपसेट हूँ। कुछ घरेलू मसले हैं, इसलिए मैं आपके किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं फिर आ जाऊंगा। हाँ, बाय द वे, अगर उसे कातिल का पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। बट ऑफ कोर्स, आपको नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे? चले मोनिका, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो, तुम? हाँ बोलो। सर, दिस इज नॉट डन। ये कत्ल का मामला है और उसने बात करने से इनकार कर दिया और आपने भी कुछ नहीं कहा। क्या कहता मोनिका, मैं क्या कहता? बेचारी अपसेट थी, उससे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी तक जो सच्चाई सामने आई है वो तो इसी तरफ इशारा करती है कि इस कत्ल का कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई कड़ी इस क्लिनिक से जुड़ी हुई है। क्योंकि राजन भी यहीं काम करता है, उसे यहां लाने वाली नर्स रिया भी यहीं है, और उस रिया के साथ इनके पति का अफेयर है। कहीं ना कहीं कोई बात बहुत उलझी हुई है। मगर ये उलझन सुलझेगी किससे? सुलझेगी राठी। ऐसा कोई केस है जो अभी तक नहीं सुलझाया हमने? चलो डॉक्टर रजनी और प्रभात के घर पे भी चक्कर मारते हैं, देखते हैं कि कातिल और हमारे बीच कितना फासला रह गया है। कमान। Karan, the detective. Karan, the detective. हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। कुछ ज़रूरी काम की वजह से शायद मैं आपके पास आज ना आ पाऊँ। कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे घर आ जाऊँगी। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। और इसी बहाने आप उर्वशी को भी चेक कर लीजिएगा। वैसे कितने बजे आ रही हैं आप? लेट इवनिंग में कुछ अपॉइंटमेंट्स है मेरी, वो ख़त्म करते ही क्लिनिक बंद करूँगी और आ जाऊँगी। ओह दैट्स नाइस। तो खाना आप हमारे साथ ही खाइएगा, ठीक है?
मैं आपका इंतजार करूँगा। ओके। उर्वशी, डॉक्टर रजनी आ रही है, खाना हमारे साथ ही खाएंगे। इसे पकड़ो, मैं कुछ ज़रूरी काम निपटा के आता हूँ, ठीक है? Karan, the detective. Karan, the detective. सर, इस केस में सब कुछ वैसा ही है जैसा राजन के केस में था। लगता है इसको भी एक्सीडेंट करके ही मारा गया। बिल्कुल ठीक कर राठी, वही टायरों के निशान है। अब एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि राजन कोरेगांवकर का और डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव का कातिल एक ही है। सर, मगर मुझे एक बात बहुत अजीब सी लग रही है। सर, सबसे पहले यश कृपा क्लिनिक के जूनियर डॉक्टर राजन का कत्ल होता है और बिल्कुल उसी ढंग से डॉक्टर रजनी को मारा जाता है। सर, समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है। चक्कर जो भी है बहुत जल्द सुलझ जाएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि कातिल है बहुत होशियार। पहले अपने शिकार को एक सुनसान जगह पर बुलाता है, फिर गाड़ी से टक्कर मार मार कर मार डालता है और फिर सबूत के तौर पर सिर्फ टायरों के निशान छोड़ता है।
ये कागज क्या? ये कैसा? जले हुए कागज। शायद ये वो सबूत हैं जो कातिल के हाथों में हथकड़ी पहनाएगा। मोनिका, इन कागजों को फॉरेंसिक लैब भेजो और इनकी जांच करवाओ। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इन कागजों के अतीत का पता चले। राठी, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव इस सुनसान जंगल में क्या करने आई थी? हो सकता है किसी पेशेंट को देखने जा रही हो या कोई अपॉइंटमेंट रहा हो। और जैसा कि पिछली बार हुआ था राजन के केस में, उन्हें भी यहाँ किसी ने बुलाया होगा धोखे से। राइट मोनिका। मोनिका, तुम क्लिनिक जाकर डॉक्टर रजनी शर्मा की अपॉइंटमेंट्स चेक करो। तुम मेरे साथ चलो राठी, हमें फौरन इनके पति से मिलना होगा। सर, उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए हमने उनके मोबाइल पर फोन किया था, लेकिन उनका मोबाइल ऑफ था। मोबाइल ऑफ है तो कोई बात नहीं, उनसे हम पर्सनल मुलाकात करेंगे, उनसे भी और आपसे भी। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन